जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों हमने एपी स्टार्ट किया था क्लास 10 का, है ना। भारतीय भवन से हम लोग बना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज 4A का जो है 6 और 7 लास्ट कर लिए थे, है ना। इसका पूरा कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि उसके आगे का क्वेश्चन हमें कवर करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है और 9 को भी कोशिश करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक वीडियो में कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्या दिया गया है। और इस तरह के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 में भी बनाए थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद जो है 11 है और 9वां पद जो है 7 है ना। यही दिया गया है। तो 16वां पद निकालें। यानी कहने का मतलब है कि देखिए एपी पढ़ रहे हैं तो एपी में मैंने बताया है, क्या क्या बताया है कि देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 5वां पद, तो 5वां पद का मतलब होता है T5 लिखेंगे, है ना। 5वां पद का मतलब क्या लिखेंगे, T5। तो चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है 5वां पद क्या है, 8वां का क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो है इसमें कह रहा है क्या कि T5, है ना। T5 जो है क्या दिया गया है, 11, है ना। T5 11 दिया गया है और T9 जो है आपका क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, T16 निकालना है। यही इस तरह से आपको सवाल को लिख लेना है। इसी तरह से आपको सवाल को लिख लेना है कि T5 जो है 11 दिया गया है, T9 जो है आपका 7 दिया गया है और T16 निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि 5वां पद, है ना। 5वां पद 11, तो 5वां पद किस तरह से लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि पहला पद लिखना है तो A लिखते हैं, दूसरा पद लिखना है तो A+D लिखते हैं और तीसरा पद लिखना है तो आपका क्या हो जाएगा, A+2D। तो इसी तरह से 5वां पद लिखना है तो 5 में से 1 घटा देना है, यानी कि 4। तो A+4D, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं A+4D, है ना। T5 को आप क्या लिख सकते हैं, A+4D। A+4D का मान जो है 11 दिया गया है और T9 जो है आपका 7 है। तो इसको लिख सकते हैं A+6, T9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 8D। इसका मान 7 है। तो देखिए इस तरह से लिख लिए तो ये जो है आपका इक्वेशन बन रहा है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। तो इक्वेशन जो बन रहा है पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये कट जाएगा। और ये देखिए माइनस में आ जाएगा कितना, 4D, और इधर आ जाएगा माइनस में, क्या माइनस में नहीं, ये तो प्लस में आ जाएगा। तो D का मान जो आया यहाँ पर माइनस में क्या आया, माइनस में आपका 1 आया है। अब ये D का मान जो है इसी में से किसी में भर दें, है ना। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन में किसी में भर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए भरते हैं। A+4D बराबर 11 है तो D का मान यहाँ पर भर देंगे। तो D का मान भरेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 11। देखिए 4D को इधर ले आए तो यहाँ पर -1 भरना है ना, -1 भरना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा, 11 + 4 यानी 15 हो जाएगा। A बराबर 15 हो जाएगा। तो आपको निकालना जो है 16 निकालना है, 16। इसका मतलब होता है A प्लस आपका हो जाएगा 15D, A+15D। A का मान अभी 15 लाए थे और यहाँ पर देखिए 15 और D का मान आपका कितना है, -1 है। तो ये हो जाएगा 15 - 15 बराबर हो जाएगा 0। यानी यहाँ पर जो आ गया, क्या आ गया, T16 का मान 0 आ गया। चलिए थोड़ा इंक कम है, यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि क्या किए। जो क्वेश्चन कहता है उसी को हम लोग लिखेंगे शॉर्टकट में, है ना। जिस तरह से शॉर्टकट में मैंने लिखा है और उसी को हम लोग सोल्व करेंगे इक्वेशन बना कर।
देखिए तो यहाँ पर 0 दिख रहा होगा, है ना, 0 आ गया इसका आंसर। तो इसी तरह से आपको बनाना है ना, इसी तरह से आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपका 15 में से 15 घटा तो 0 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो दिया गया है 8वां पद -23 है और 12वां पद जो है -39 है। तो श्रेणी निकालें, है ना, मतलब कि एपी लिख देना है कि कौन कौन से संख्या होगी। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का पहला इस तरह से सोल्व होगा, है ना। 8 का दूसरा भी इसी तरह से सोल्व होने वाला है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है तो यहाँ देख लेते हैं क्या दिया गया है। आपका दिया गया है 8वां पद -23 हो, है ना। दूसरा क्वेश्चन T8 जो है -23 है और T कितना दिया गया है T12 12 जो है माइनस में 39 है। आपको निकालना क्या है एपी बराबर वाट। इस तरह से शॉर्टकट में आपको लिख लेना है क्वेश्चन को। उसके बाद इसका हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए T8 जो है क्या होगा, तो T8 का मतलब होता है कि एक कम करके लिख देना है A + 7D। तो एक इक्वेशन बनेगा, है ना। इसको लिख सकते हैं A + 7D। -23 है जी, ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस का यहाँ पर ध्यान देना होता है। और T12 जो है इसको लिख सकते हैं A + 11D। -39 ये भी है। देखिए यहाँ साइन चेंज करेंगे प्लस, ठीक है। इस तरह से सोल्व होगा। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको क्या करना है कि घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 4D और इधर आपका क्या होगा, घटेगा, हाँ घटेगा। तो 9 में से 3 गया तो आपका क्या हो जाएगा 6 और हो जाएगा 1, 4 से कट जाएगा कितना मरतबे, 4 मरतबे। तो D का मान जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि A का मान निकालना है। A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A बराबर लिख सकते हैं -23 इधर लेके आ जाएंगे प्लस को, तो -7D लिख सकते हैं। और A बराबर हो जाएगा -23 और साइन देखिए यहाँ पर D का मान जो है आपका क्या है 4 है, तो 4 लिख देंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा। मैंने A बराबर आ गया -23 माइनस कितना 28, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 11 2 2 4 1 5, यानी माइनस में 51। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, A का मान आ गया, है ना, A का मान आ गया, D का मान आ गया। तो अब AP नहीं निकाल लेंगे, तो AP में चलते हैं। AP मतलब क्या करना है कि आपको पहले लिखना है A का मान, फिर A + D का मान लिखना है, फिर A + 2D का मान लिखना है। इस तरह से A आपका AP में चला जाएगा। तो A का मान तो हमें पता है, A का मान कितना है, A का मान अभी आपने लाया क्या, -51 लाया, है ना, माइनस में 51 लगा। उसके बाद आपका D का मान जो है 4 है, तो A + D -51, है ना। क्या करेंगे -51 + 4, -51 + 4, ठीक है। उसके बाद -51 + 2 × 4, तो AP जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा -51 हो जाएगा। फिर हो जाएगा माइनस में क्या, यहाँ देखिए माइनस में हो जाएगा 11 में से 4 गया तो 7, यानी कि 47 माइनस में। उसके बाद यहाँ पर 8 घटाना है, तो 11 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, यानी -43, है ना। तो इस तरह से आपका ये AP में आ गया, यही आंसर होगा। तो यही पूछ रहा था। देखिए कितना आसान था, 2 इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन को सोल्व किए तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा भी आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, P या Q करके दिया गया है सवाल। तो P या Q जो है आपका सवाल जो है थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। चलिए बनाते हैं इसको भी, इसको मिटा दें। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर इस तरह से आपका AP में आ जाएगा, है ना। जो पूछे आपका AD का मान अगर पता है ना तो कुछ भी निकाल सकते हो। AD का मान आपको पता है तो AP तो आराम से निकल जाएगा। N का मान पता चल जाएगा तो और ज़्यादा TN जो भी है TN पूछेगा, कोई भी पद पूछेगा उसका मान निकाल सकते हैं, है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा मिटा देते हैं और 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में ध्यान से समझने वाला चीज़ है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो तीसरा दिया गया है यदि समांतर श्रेणी का पीमा पद है ना, तीसरा इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी का पीमा पद, मतलब टीपी का मान जो दिया गया है क्यू दिया गया है, और दिया गया है टी क्यू का मान जो दिया गया है वो पी दिया गया है। इस तरह से दिया गया है ना। तो पूछ रहा है कि बताइए पी प्लस क्यू का मान, है ना, टी पी प्लस क्यू बराबर वाट, यही है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या पूछ रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद पूछ रहा है, मतलब एन के जगह कुछ भी देगा, अगर जो देगा वही एन के जगह भरेंगे। तो एन के जगह कह रहा है क्या कि पी प्लस क्यू का मान जोड़ कर बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर 2 इक्वेशन इससे बनने वाला है और इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करेंगे, है ना, क्या करेंगे। चलिए क्या होगा देखते हैं, है ना। तो टीपी बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे फार्मूला आपको मालूम है, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस क्या होता है एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसको लिखते हैं इसी तरह से। पहले तो आप जानते हैं कि टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर एन के जगह पी दिया हुआ है तो टी पी लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसको मानेंगे 1, और यहाँ पर टी क्यू बराबर दिया गया है ए प्लस क्यू माइनस, है ना, क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको 2 मानेंगे। इक्वेशन क्या मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। देखिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम यहीं पर घटा देते हैं, इसको घटाना होगा, है ना। इसको में से इसको घटाएंगे तभी आपका कुछ आएगा मान। तो चलिए यहाँ देखते हैं, माइनस लिखेंगे, फिर इधर माइनस लगाएंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इतना दिया हुआ है, तो इतना बराबर क्या दिया हुआ है ये भी आपको मालूम है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं। टी पी को तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इतना का मान भी दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपका टी पी का मान, देखिए टी पी न है और टी क्यू है। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं इक्वेशन को, और इसी जगह पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जो दिया गया है। तो P के जगह पे Q दिया गया है और Q के जगह पे P दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इस तरह से, आप माइनस का साइन लगाइए। और देखिए इसमें क्या किए, पहला इक्वेशन में से दूसरा को घटा रहे हैं। ये पहला इक्वेशन है और ये आपका दूसरा है। पहला में से दूसरा को घटा रहे हैं तो देखिए A से A कट जाएगा, इधर आपका कटेगा नहीं, इधर आपका देखिए क्या करेंगे, D में गुना करेंगे तो देखिए क्या बनता है, PD माइनस डी, है ना, PD माइनस डी बनेगा, दोनों को गुना कर दिए। उसके बाद माइनस का साइन, ये देखिए ये माइनस में है, और ये हो जाएगा QD, है ना, ये QD हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस में D, लेकिन ये माइनस की वजह से प्लस में D हो जाएगा। और यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा Q माइनस P। देखिए D से D कैंसिल हुआ, और यहाँ पर देखिए इसमें आप दोनों में D कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पहले गुना कर दिए ये दोनों में, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या किए हैं। सबसे पहले TP, तो देखिए N के जगह P लिख दिए, जो दिया हुआ जैसा है वैसा ही लिख दिए, इसको भी वैसा ही लिख दिए। यहाँ पर क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को घटाना है, हर बार घटा रहे थे अभी, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी घटा रहे थे, तो यहाँ पर घटा रहे हैं। तो देखिए घटा रहे हैं तो A से A कट जाता है, और यहाँ पर जो बचता है तो इसको हम लोग गुना कर दिए। देखिए PD हो जाएगा माइनस D हो जाएगा, लिख दिए। उसके बाद ये माइनस साइन जो लगा है माइनस लगा दिए, फिर QD हो जाएगा, और देखिए माइनस में D है लेकिन ये माइनस की वजह से प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से D कैंसिल हुआ, तो अब जो बच रहा है इतना बच रहा है, इसमें क्या कीजिए कि इसमें D को कॉमन ले लीजिए। जैसे D को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, P माइनस क्यू, है ना, P माइनस क्यू, और इधर बचेगा Q माइनस P। देखिए ये दोनों कट जाएगा, कटेगा, लेकिन ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए ये P माइनस क्यू है लेकिन ये Q माइनस P है। आपको उल्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आपको उल्टा लग रहा होगा कि उल्टा लिखा हुआ है ना। तो उल्टा लिखा हुआ है तो इसका मान जो होगा माइनस में होगा,
है ना। एक तो आएगा ही, कटेगा तो एक ही आएगा, क्योंकि एक मरतबे कट जाएगा, पी भी कट रहा है, क्यू भी कट रहा है, तो एक मरतबे कटेगा। लेकिन डी का जो मान आएगा वो -1 आएगा, है ना। और डी का मान -1 आ गया तो ए का मान नहीं निकाल लेंगे। ए का मान निकालने के लिए इसमें चलेंगे, है ना। ए बराबर लिख सकते हैं क्यू माइनस पी -1 इंटू डी। ये देखिए क्यू इसको इधर लेके घटा रहे हैं, तो ए बराबर हो जाएगा क्यू माइनस पी -1। डी का मान जो लाए हैं यहाँ पर भर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्या आ जाएगा, देखिए बताइए क्या आएगा। क्यू माइनस, देखिए माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी, और माइनस माइनस प्लस, आई पहले से माइनस है इसलिए माइनस में हो जाएगा क्या 1। देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो ए आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस तरह से आ गया क्यू प्लस पी -1। ये आपके आ गया क्या, ए का मान आ गया, है ना। ए का मान आपने इतना लाया है और आपने डी का मान -1 लाया है। तो आपको निकालना जो है, अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार, तो निकालना है टी पी प्लस क्यू। चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, है ना। टी पी प्लस क्यू निकालना है, तो टी पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा क्या, ए प्लस, क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। आप देखिए एन के जगह पी प्लस क्यू है तो पी प्लस क्यू भर दिए एन के जगह पे, और यहाँ पर इस तरह से लिख दिए। चलिए अब देखिए टी पी प्लस क्यू का मान जो आएगा क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। ए का मान आपने इतना लाया है, इसको भरेंगे यहाँ पर। ए का मान जो है यहाँ पर भरेंगे तो क्यू प्लस पी -1 प्लस, ए प्लस दे दिए, पी प्लस क्यू -1 है, यहाँ पर -1 है जी, तो -1 से गुना करेंगे। देखिए पी प्लस क्यू -1 इंटू डी का मान जो है माइनस में है ना। डी का मान -1 है, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, टी पी प्लस क्यू बराबर आ जाएगा क्यू प्लस पी -1। और देखिए यहाँ गुना होगा तो यहाँ पर माइनस में पी हो जाएगा, माइनस में क्यू हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, पी से पी कैंसिल हो रहा है, और -1 से +1 भी कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका मान 0 आएगा। तो 0 आएगा तो टी पी प्लस क्यू का मान जो आएगा 0 आएगा। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको जहाँ भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन इसी तरह से आपको बनाना है ना। जो क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है तो वही काम इसमें भी किए हैं, लेकिन गुना इसमें करना पड़ा थोड़ा सा, है ना, लेंदी लग रहा होगा। चलिए देखते हैं, इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। टी पी प्लस क्यू का मान 0 आ गया, है ना, 0 आ गया। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, चलिए 4 को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, है ना, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, है ना, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है पहले पद का 3 गुना है ना। जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। चलिए यहाँ पर जैसा कह रहा है वैसा लिख देते हैं। कह रहा है क्या कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है T4 जो है, T4 जो है क्या है, पहले पद का, मतलब पहले पद का 3 गुना है, पहले पद का 3 गुना है, ठीक है। T1 का 3 गुना है। अब पहला पद तो देखिए, पहला पद ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए ही लिखेंगे, है ना, 3a है, कहने का मतलब हुआ। और देखिए क्या दिया गया, T7 जो है तीसरे पद का, T7 जो है तीसरे पद का क्या, तीसरे पद का आपका दिया गया है दुगने से एक अधिक है। तीसरे पद का दुगने से मैंने देखिए तीसरे पद का दुगुना से एक अधिक है। आपको निकालना क्या है, निकालना है AP निकालना है जी। कोई आसान है ना, बहुत आसान है।
देखिए AP निकालना है, जैसा कह रहा है वैसा काम करेंगे। T4 का मान दिया गया है TA, हमने 3A दिया गया है। T1 का मतलब होता है, देखिए चौथा पद, इसको लिख सकते हैं 3A। T1 का A का मान होता है प्रथम पद, है ना। A बराबर प्रथम पद होता है, T1 का मतलब हुआ प्रथम पद। तो इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको क्या लिखेंगे? T4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, है ना, बराबर 3A। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, 3 में से 1 घट जाएगा तो 3D बराबर आ जाएगा क्या, 3A माइनस A, 3D बराबर आ जाएगा 2A। इस तरह से आ गया आपका। अब यहाँ पर किसी का भी मान निकाल सकते हैं आप चाहे तो। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो A प्लस 6D बराबर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई A प्लस 2D, है ना। देखिए ऐसे समझिएगा ध्यान से, T3 का मतलब होता है A प्लस 2D और इसमें प्लस 1 करना है। चलिए इसको सोल्व करिएगा। A प्लस 6D 2A प्लस 4D प्लस 1 हो गया। A घटा देंगे इधर जाके, 6D माइनस 4D, देखिए 2A माइनस A प्लस 1 हो गया। यहाँ हो जाएगा 2D बराबर हो जाएगा क्या, A प्लस 1। ये देखिए आपका आ गया 2D बराबर A प्लस 1, और यहाँ पर D का मान जो है निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें, 2A बराबर बटा 3A, है ना। A आपका पहला, है ना। D का मान जो आ गया इसको यहाँ पर भर देंगे, ये दूसरा में भरेंगे D का मान। तो D का मान भरने पर लिख सकते हैं यहाँ पर, D का मान भरने पर, हाँ, D का मान भरने पर, चलिए भरेंगे तो 2D का मतलब होता है 2A बटा 3 लिखा हुआ बराबर A प्लस 1, यही ना है। यहाँ पर देखिए 4A बटा में 3 है, 3 में गुना हो जाएगा, 3A प्लस 3, है ना, 3A प्लस 3, तो 4A बराबर माइनस में 3A बराबर में 3, A बराबर आ गया 3, है ना। A बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर घटा दिए, 3A को इधर लेके आ गए तो घट गया। और A बराबर जैसे ही आ गया तो D बराबर नहीं निकाल सकते हैं। D बराबर कितना था, तो 2A, A का मान यहाँ पर भरेंगे, क्या भरेंगे, 3 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, A का मान निकाले हैं, D का मान निकाल दिए, तो अब AP नहीं निकलेगा। AP तो और आसान है। AP मतलब होता है कि आपको पहले A का मान लिख दें, फिर A प्लस D का मान लिख दें, फिर A प्लस 2D का मान लिख दें। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिखना है। तो AP बराबर आ जाएगा क्या, A का मान 3, A प्लस D मतलब 3 प्लस 2 5। अब देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, A प्लस 2D मतलब हो जाएगा क्या, 3 प्लस 2 4, है ना, 7, 2 का अंतर है। इस तरह से लिखेंगे और ये आपका AP तैयार हो गया। 3, 5, 7 ये आपका AP हो गया। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है अब 9 का पहला देख लेते हैं, है ना। 9 में भी आपका 3 क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको भी। 9 का पहला में दिया गया है समांतर श्रेणी का जो है दिया गया है 21, 42, 63, 84, इनमें से 420 जो है कौन सा पद है। चलिए कितना आसान है, n का मान पूछ रहा है। इस तरह से सॉल्यूशन, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला दिया गया है, क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी AP दिया गया है। एक AP जो है ना, AP दिया गया क्या, 21, 42, 63, 84, इस तरह से दिया गया है। और लास्ट में दिया गया है 420। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि n बराबर क्या है ना, n बराबर क्या है, यही पूछ रहा है सवाल में। चलिए जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या इसमें,
ए बराबर लिखेंगे प्रथम पद, मतलब पहला पद जो दिख रहा है उसको लिखेंगे। डी बराबर लिखेंगे, ए दूसरा में से पहला को घटाना होता है, दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो आपका 21 का ही अंतर आएगा। एन बराबर वाट है, ये तो मालूम है। और टी एन जो दिया गया, टी एन दिया गया, टी एन कितना है जी, लास्ट पद, लास्ट पद, टी एन का मतलब होता है अंतिम पद 420। जो आप देखिए आपका जो फार्मूला में है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। सब मान दिया गया है, 420 यहाँ पर दिया गया है, ए का मान 21 दिया गया है, यहाँ पर एन वाट है और यहाँ पर भी 21 दे दिया गया है। सोल्व करिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, 420 बराबर हो जाएगा 21 प्लस 21 एन माइनस 21, 21 से 21 खत्म हो गया है ना। तो 21 से ये कटेगा कितना मरतबे बताइए, 20 मरतबे कटेगा। एन बराबर 20वां पद है ना, एन बराबर 20, यानी कि 20वां पद जो था आपका 420 था। कितना आसान था है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भी आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 9 का। इसमें देखिए दिया गया है समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद जो है T13 पद से 84 अधिक होगा, यही पूछ रहा है। चलिए सवाल को लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। कितना आसान था, सब सारा कुछ दिया हुआ है तो सॉल्व करना और आसान हो जाता है ना। चलिए 9 का दूसरा जो दिया गया है, क्या दिया गया है ना, 9 का दूसरा दिया गया है, कह रहा है कि समांतर श्रेणी एक एपी है इस तरह से 3, 10, 17 है ना, का कौन सा पद है ना, कौन सा पद मतलब कि कौन सा पद जो है 13वें पद का, कौन सा पद 13वें पद का, देखिए 13वें पद का, 13वें पद का 13वें पद से 84 ज़्यादा है, यही सवाल है, यही सवाल है। तो आपको यहाँ पर केवल बताना है क्या कि एन का मान, इसमें भी एन का मान ही वाट है ना। कह रहा है कि 3, 10, 17 का कौन ऐसा पद जो है T13 से 84 अधिक होगा, T13 से 84 अधिक होगा। मतलब सबसे पहले T13 प्लस 84 का मान निकालेंगे, T13 प्लस 84, इसका मान निकालने के लिए लिखेंगे क्या, A प्लस 12D है ना, A प्लस 12D लिखेंगे और प्लस 84, यही ना। यहाँ पर A का मान आपको मालूम होगा, A का मान आपको मालूम है कि क्या है, A बराबर आपका यहाँ पर दिया गया 3, 12D, D का मान आपको मालूम है, यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा प्लस 84। अब ये मत पूछिएगा कि ये डी का मान ए का मान कहाँ से लाए हैं, एपी दिया हुआ है, इसी एपी में से आपको पहले निकालना होगा कि लास्ट पद कौन सा है ना, लास्ट पद कौन सा है पहले ये निकालना होगा, उसके बाद आप एन का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 3, 12 7 84 प्लस 84 है ना, 12 7 84 प्लस 84, देखिए जोड़िएगा 4 4 8 8 3 11 है ना, 8 3 11 और 8 8 16, 16 1 17, यानी 171 जो है यही आपका पूछ रहा है कि 171 जो पद है ये आपका टीएन का मान आया है ना, टीएन का मान आया कितना है 171, ये आपका लास्ट पद आया। तो पूछ रहा है कि बताइए टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि 171 जो है कौन सा पद है, एन का मान निकालना है। यहाँ पर यही पूछ रहा है कि एन बराबर वाट, जब टी एन बराबर 171 है तो एन बराबर वाट, यही पूछ रहा है। तो ए का मान आपको यहाँ मालूम है 3, एन का मान नहीं मालूम है, डी का मान मालूम है 7। चलिए सोल्व करेंगे, 171 3 प्लस 7n माइनस 7, इसको सोल्व करेंगे। 171 देखिए ये हो जाएगा माइनस में 4 प्लस 7n, देखिए 4 इधर आकर जुट जाएगा तो 171 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 7n, और ये हो जाएगा 175 बराबर 7n, 7 से कटेगा 2 मरतबे 14 5 मरतबे है ना, 2 मरतबे 14 5 मरतबे,
यानी एन का जो मान आ गया वो आपका आ गया 25। एन का जो मान आ गया वो आपका 25 आ गया। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन करना था, है ना। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन। कह रहा था कि कौन सा पद जो है आपका जो है T13 से 84 ज़्यादा है। अब T13 प्लस 84 का मान पहले निकालें तो यहाँ पर पता चला कि इस तरह से आपका 171 आया। अब 171 जो है कौन सा पद है ये पूछ रहा था, तो कौन सा पद है, तो 25वां पद है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, जो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी, इसमें भी समांतर श्रेणी दिया गया है और बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है 9 का। 3 में दिया गया है क्या, इसमें समांतर श्रेणी दी गया 3, 15, 17, 17 नहीं है 27 है, 27, 29, 29 नहीं 39 है। ध्यान भटक जा रहा। 27, 39 इस तरह से दिया गया है। कौन सा पद जो है 13वें पद से नहीं 21वें पद से 120 अधिक है। 13वां पद उसमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर 2 में, 21वें पद से, है ना। T21 प्लस 120 यही पूछ रहा है कि T21 से 120 ज़्यादा है। फिर वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं, वही काम करना होगा। T21 प्लस 120 का मान निकाल लें पहले। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं a प्लस 20D प्लस 120। चलिए a का मान 3, 20D का मान कितना, 15 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 120। ये देखिए 12 दूनी का 24, 3 प्लस 240 प्लस 120। अब देखिए 24 12 कितना होता है, तो 36 होता है। मैं 360 प्लस 3 कितना हो गया 363, है ना। 363 Tn का मान आ गया। अब Tn बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 363 दिया गया है, a का मान आपका 3 था, n का मान मालूम करना है ना। n बराबर वाट यही पूछ रहा है ना, n बराबर वाट। d का मान आपको मालूम है कि 12 आया है ना, 12 है। 363 बराबर 3 प्लस 12n माइनस 12। ये देखिए 12 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस में 9 आ जाएगा, प्लस 12n। 9 इधर आके जुड़ जाएगा तो 9 3 12, 6 6 1 7, 372, है ना। 12n काटेंगे तो 12 से, तो ये 12 3 36, 12 1 12, माने n जो आ जाएगा आपका 21 31 आ जाएगा, 21 नहीं 31। तो n का मान आपका 31वां पद जो था आपका कितना था 363 था। यही आपका पूछ रहा था। तो चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, है ना। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।